के बारे में आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। गणेश जी का छोटा मुख बहुत ही प्रभावशाली, ओजस्वी, दिव्य आभा मंडल को लिए हुए है, जिसे सुमुख भी कहा जाता है, क्योंकि मुंह, कान, आंखें जो मुख को प्रदर्शित करती हैं, गज कर्ण, आंखें की विशेषता तो हम सब जानते ही हैं। गणपति जी के इस आध्यात्मिक रहस्य को हमने जाना। आज हम मुख के बारे में जानेंगे, जो शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में बहुत सारी कर्मेंद्रियां होते हुए भी कार्य एक ही करती है, लेकिन मुख एक होते हुए दो कार्य करता है, बोलने का कार्य और खाना खाने का कार्य। इसीलिए आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझकर बोलो। हमें अपनी वाणी के द्वारा भी सभी को सुख ही प्रदान करना है। भाव संभल जाने से मन संभल जाता है, शब्द संभल जाने से वाणी संभल जाती है, बात और व्यवहार संभल जाने से रिश्ते संभल जाते हैं। यदि हम अपने संबंधों में सद्भावना और मधुरता लाना चाहते हैं, तो वाणी में मधुरता लाना अति आवश्यक है। हमें अपने वाणी के सौंदर्य को बढ़ाना है। व्यक्ति की परख और पहचान उसके बोल से ही होती है। बोल अनमोल निधि है। वाणी एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। शब्द हर्ष भी उत्पन्न करते हैं और संघर्ष भी उत्पन्न करते हैं। कोई बोलता है तो जैसे मुंह से फूल गिरते हैं, और कोई बोलता है तो जैसे कांटे चुभते हैं। अपने आप से पूछिए कि मैं अपनी वाणी के द्वारा कौन से शब्दों का प्रयोग करता हूँ। कभी कभी हम समझदारी से अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों से ही उसका अर्थ निकालते हैं। तो हमें हर एक के शब्दों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। किसी की बात मानो या ना मानो, पर उसकी बात को मान जरूर दो, रिस्पेक्ट दीजिए। कभी कभी हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। एक बार एक युवक अपने पिता के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया तो बाहर के सुंदर सुंदर नजारों का वो युवक अपने पिता से बहुत अच्छे से वर्णन करने लगा और अपने ही पिता को कहने लगा, देखो पिताजी, बाहर कितना सुंदर दृश्य है। नदियां देखो, पहाड़ देखो, फूल देखो, सारे ही नेचर का वर्णन बहुत उत्साहित होकर और बहुत जोर जोर से वो अपने पिता को सुना रहा था। और उसके पिताजी भी अपने बेटे की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उनके साथ जो यात्रा करने वाले हस्बैंड वाइफ थे, वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से इन बातों को सुनकर इरिटेट हो रहे थे। आखिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस युवक के पिताजी को कहा कि आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते, आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। तो उस युवक के पिता ने अपने ही को पैसेंजर को जवाब दिया कि अभी अभी ही हम हॉस्पिटल से लौटे हैं, अभी ही मैंने इसका इलाज कराया है और आज ही इसने दुनिया को देखना शुरू किया है। इसकी आंखों का आज ही ऑपरेशन हुआ है, आज ही इसने दुनिया देखी है। जैसे ही ये शब्द दोनों ने सुने, दोनों चुप रह गए। तो कभी कभी हम भी जीवन के अंदर किसी बात को समझे बगैर, परिस्थिति को जाने बगैर रिएक्ट कर देते हैं और जजमेंटल बन जाते हैं। तो हमें अपनी वाणी पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। इन 10 दिनों में
जो हम गणपति जी की वंदना आरती कर रहे हैं, तो इस मुख के द्वारा भी सुख देने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना है। ईश्वर की प्रार्थना करते हुए हम गाते हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए। कब तक जीऊं आपकी मर्जी, पर मेरी मर्जी तो यही है सिर्फ कि जब तक जीऊं जीवा पर आपका ही नाम हो, मन से आपका ही सिमरन होता रहे। चमको जैसे आसमान में तारे खूब चमकते, महको जैसे फुलवारी में सुंदर फूल महकते। मीठे बोल सभी से बोलो जैसे योगी जन बोले। जीवन अमर नहीं है प्यारे, तुम नाम अमर कर जाना। तुम अपने अनमोल बोल से इस जग में स्वर्ग धरा पर लाना, स्वर्ग धरा पर लाना। तो आइए आज हम सब मिलकर के यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से अपनी वाणी के द्वारा मधुर, सुखदायी, सकारात्मक, ज्ञानवान और श्रेष्ठ ही बोलेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी गणपति जी के एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय गणेश।